स्टार्टिंग से तो पहले मैं यही था जयपुर में। पहले मतलब 5th तक मेरा स्कूल मतलब ऐसे ही था, सही सही था। फिर उसके बाद वेदांता में गया मैं, 2 साल सही गए। फिर लॉकडाउन लग गया तो उसमें पूरा ख़राब हो गया, इससे 10th भी ख़राब चली गई। फिर 11th में जब मैं वहाँ गया था तो मेरे फिज़िक्स में 40-50 ऐसे नंबर आते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो फिर तब छोड़ने की बात हुई दोबारा से। फिर घर वाले तो मुझे यही कहते थे कि इसको तू ऐसे पढ़ के बस तू तो 11वीं पढ़ रहा है, अपनी नीट की मत सोच। फिर जब मैं गया, मेरा 11th में एवरेज था 450 के लगभग। फिर 12th में जब गया तो वो एवरेज एकदम से बूस्ट होकर 581 हो गया। फिर लास्ट में आते आते पूरा एवरेज दंगल का 600 तक टच हो गया था, 616 तक। फिर उसके लास्ट में जब नीट दी 12th के साथ तो 642 नंबर आए थे। फिर उस टाइम हुआ नहीं। फिर उसके बाद जब मैं टारगेट में एडमिशन लिया और अब की बार नीट में 549 नंबर आए। इस साल तेरे एडमिशन से लेके वो 4 मई तक तेरी दिनचर्या क्या थी, पूरी बता। दिनचर्या सुबह जल्दी उठता था। पहले स्टार्टिंग में हमारे कैंप नहीं होते थे क्योंकि नए नए एडमिशन हो रहे थे, तो सुबह उठ के मैं कमरे में खुद ही पढ़ता था। फिर उसके बाद 12 बजे मैं मैच जाता था क्योंकि उस टाइम पूरी मैच ज़्यादातर खाली होती थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। फिर उसके बाद आके 1 बजे से रेडी हो जाता था, फिर अपने क्लास के लिए चले जाता था 2 बजे तक में। फिर वहाँ से जब रात को 8:30 बजे आता था तो फिर मैस में जाके वापस फ्रेश होकर 9:30 तक मैं पढ़ने बैठ जाता था। और मेरा अगर 12 बजे ख़त्म होता तो कोर्स 12 बजे, वरना 11 बजे ख़त्म होता था। 11 बजे मैं कंप्लीट करके सोता रात को। और क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी रैंक पिछली बार 38,000 थी। आपके बहुत से दोस्त इस बार भी होंगे। आप दोस्त मतलब कोई बच्चे, उनको क्या कहना चाहोगे आप? इस बार भी कोई बच्चा 1 लाख पे, 50,000 पे, उनको क्या कहना चाहो? मैदान छोड़े दोबारा लग जाए? दोबारा ही लग जाए, CLC के साथ ही रहे, दोबारा लगी। क्योंकि CLC के साथ कभी ऐसा लगता नहीं है कि अकेले हो। वहाँ पे बहुत सारी टीम्स वगैरह, काउंटर में सिर्फ डाउट ही क्लियर नहीं होते बल्कि वहाँ पे अलग से और वो मिलता है मोटिवेशन की, और कैसे आगे पढ़ो कैसे नहीं पढ़ो। मेरे को जब 11th में समझ नहीं आता तब मैं डाउट काउंटर ही जाता था।